कोई नहीं बोलेगा। वो बड़े 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 बात कर सकते हैं, वो बड़े बड़े बात कर सकते हैं। वो बेटा छोटा छोटा बैठ जा। यही बोले क्या बात मेरा का फुल पार देंगे नहीं। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੁਣ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਐਸੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਪੜਾ ਓ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ क्या बड़े मास्टर ने बच्चे पढ़ाना का नहीं पढ़ाया तेरा पानी पिया कोई बंदे ने हां आजा उठ गया तेरा लड़ाई कोई नहीं पता नहीं की बोल रहा उंगला करी जा रहा ये गुंडा कर अपनी किसको दिया हमने देख लो वो कौन कर रहा है देखो किसने दिया था सब्र करो उनको अपना काम करने दो करो करो ये आगे कौन दे ये तो किसने दिया यार कैमरे गाली निकाल रहे कैसे अगर मैंने गाली एक भी निकाल दी उनको पूछो ना सर जो बयान वाले सारी की पता है कि शहर के दरमियान से कबील चल रहा ये जुड़ा के अरसा लंबे अरसे तो कोई 25-30 साल में मुसलसल जंगल में कब्जे चल रहा है और बाद बंद होने के बाद उन्होंने साल 1990 उसके बाद मुसलसल नवीन चंद्रदा ही कब्जा है शहर के मिलर पर अज भी नवीन चंद्रदा ही कब्जा है शहर जड़ा के बंद हालत है और कुछ आखना चाहते हो एनीथिंग एनीवन एनीथिंग मोर सर सरदार साहब का एड्रेस लिख ले और आएगा विराट मिल जाएगा एड्रेस मेरा इधर चलो उठे भी होंगे रंग सारी बातें उठे ही बाद मुसलसल नवीन चंद्रदा ही कब्जा है शहर के मिलर पर अज भी नवीन चंद्रदा ही कब्जा है शहर जड़ा के बंद हालत है और कुछ आखना चाहते हो एनीथिंग एनीवन एनीथिंग मोर सर सरदार साहब का एड्रेस लिख ले और आएगा विराट मिल जाएगा एड्रेस करेंगे कि किसका शहादत जो है वो मकबूल रही है। तो अभी किन की गवाही हुई है यहाँ अभी तक एक पार्टी की हुई नवीन चंद्र वाली साइड सुरजीत सिंह वगैरह की गवाही हुई है जो दोनों के स्टेटमेंट्स हो गए हैं दूसरी पार्टी के अब होने मतलब तो वो भी यहाँ पर ही बैठे वो यहीं पे होंगे मौके पे ही होंगे इनका फैसला जो है वो कब तक फैसला अब होपफुली आयरब्स दे आर गोइंग टू टेक इट वेरी सून इसमें कोई बड़ा है नहीं इशू बहुत जल्दी फैसला भी हो जाएगी बट सर थोड़ी कहा सुनी और धक्का मुक्की भी यहाँ पर हुई है नहीं हुई वो ऐसे लड़कों में हो जाता है ऐसा कुछ नहीं हुआ तो पुलिस यहाँ के पुलिस तो अपने रूटीन के उस पर है हमारे अपने लोग हैं यहाँ कोई ऐसा कुछ एक बड़े दिनों से मामला चल रहा है इसका क्यों मामला जो है वो खत्म नहीं हो पा रहा क्यों रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एंड में कोई डिस्प्यूट नहीं है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से रिकॉर्ड बड़ा क्लियर है अब कब्जा का मसला है कि दो पार्टियां का क्लेम करिए एक कहता है मेरा कब्जा दूसरा कहता है मेरा कब्जा है हाउ डू आई सर्व दिस फैक्ट कि कौन काबिज है इसलिए हम आ जाए हैं दोनों के विटनेसेस लेते हैं अब हमारे पास भी सोर्स क्या है कब्जा इस चीज़ को सर्टन करने के लिए कैसे क्या स्केल लगाया कौन सा पैमाना लगा इसलिए लोग के बयान लेते हैं आसपास वालों के जो इसमें सही पाया जाएगा वही फैसला होगा। तो अभी रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या है किसका रेवेन्यू रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है इसमें कोई किसी किस्म की गड़बड़ी नहीं है रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है पूरा क्लियर है आपके साथ अलग से शेयर करेंगे
बहुत बढ़िया है। फिर भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसकी ज़मीन जो है वो सामने आ रही है, किसके नाम पे जो है सारी ज़मीन? फिलहाल जो ये मिल वाला एरिया है ये इसमें कोई सरजीत सिंह ऑनर है, सरजीत सिंह सा नाम पेशंबर सिंह। कहाँ के हैं ये मोरालिया के आरएसपुरा के हैं, ये आज आए हुए हैं यहाँ पे, ये आज ये? तो दूसरी पार्टी कौन अपना कब्जा बता रही है? दूसरी पार्टी कोई आईजी साहब हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव अभी पहुँचे नहीं है, बट दे आर लाइकली टू रीच। नहीं, पिछली बारी भी तहसीलदार साहब खुद मौके पे आए थे, उन्होंने भी देखा था, उन्होंने कहा था कि हम फैसला जो है जल्द करेंगे। इसीलिए नहीं हो, इस बात पे फैसला नहीं हो पाएगा, कौन काबिज है, अदरवाइज रिकॉर्ड तो बड़ा साफ क्लियर है, कोई गुंजाइश नहीं है। क्या लगता है कहीं ना कहीं कुछ गर्मो गर्मी में कुछ नहीं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या चाहता है कि कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट माहौल खराब हो अमन जाए? रहे, माहौल खराब बिल्कुल नहीं करना है, क्यों करना है, हमारे अपने लोग हैं भाई, क्यों करेंगे माहौल खराब? अच्छे लोग हैं, मौजूद लोग हैं, अमन बनाए रखेंगे और यकीन रखेंगे इंसाफ होगा। ठीक है, नंबर 514 ये मालकी हमारी है, और जो हमारे टेनेंट हैं वो दो ग्रुप हैं, एक रघुवीर सिंह और दूसरा है जनार्दन जी। तो उन्होंने हमसे ली है वो किराए पर जगह, और आज दिन यहाँ पर कोई देखते हैं तो हम ये न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। हम भी यहाँ पर आए हुए हैं, कमीशन यहाँ पर बैठा हुआ है, नायब साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने डिटेल उनसे भी और हमसे भी जो है वो इंक्वायरी करने की कोशिश की है। और हम तो कहते हैं कि हम जो है वो मालकी में रिकॉर्ड दर्ज है, वहाँ पर हम मालिक हैं इस जगह के, तो हमारी कंसेंट के बगैर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ना एक पार्टी कर सकती है ना दूसरी पार्टी कर सकती है। तो लिहाजा आज भी जो है हम यहाँ पर आए, नायब साहब ने हमें बुलाया, हमने अपने स्टेटमेंट जो थे वो हमने रिकॉर्ड करवाए हैं। अब नायब साहब कहते हैं कि आज ही वो रिपोर्ट दे देंगे, देखते हैं उनकी रिपोर्ट क्या है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारी मालकी जो है वो इंटैक्ट है और कोई उसको छेड़ नहीं सकता। और हमने इनको भी गुजारिश कर रही है कि यहाँ पर आप न्यू सेंस क्रिएट मत करो। और ये जो अपने कमीशन पहले भी आया था, आज भी आया है, वही हमने सेम आज भी कहा, पहले भी कहा, जगह हमारी है, मालिक हम हैं और मालिक हम रहेंगे, इसमें कोई दो राय है नहीं। देखिए, किसी से इंतजाम लाने से किसी को कोई चोर तो बन ही नहीं जाता है। हमारी पारदर्शिता भी पता है समाज के लोगों को, और इनका भी पता है कि ये शहर के क्या हैं। ये हम लोग किसान परिवार से हैं, हमारे दादाजी मास्टर महेंद्र सिंह जी उन्होंने पूरा आपको ब्रीफ में कर दिया कि जो असली मालिक है ज़मीन का वो मालिक ही रहेगा, जो किराएदार है वो किराएदार रहेगा, जो फेक अपने डॉक्यूमेंट्स ला के बताएगा ये ज़मीन हमारी, ये हमारी है, वो हमारी, ऐसा तो कभी होता नहीं है। आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमारा रिकॉर्ड बोल रहा है, आज भी पिछली जमाबंदी निकालो आपने 1972-71 की पूंजा तुंजा की जितनी भी, हमारे परिवार का नाम चल रहा है, हमारे ऑर्डर यहाँ पे खड़े हैं, हमारे फादर साहब जहाँ पे खड़े हैं, ताए चाचे खड़े हैं। हम लोग क्यों क्रिएट करेंगे? हम लोगों के ताले तोड़ने वाले हैं, हम लोगों के इंसाफ करवाते हैं। आपको पता ही है तिरछल दी और हमारा शहर में क्या सिस्टम है। ये लोग, क्योंकि इन लोगों ने लैंड ग्रैबिंग की है, कचोरियाँ और चाह पिला के लोगों से ज़मीनें लिखवा ली हैं, आज लोग वो रोते हैं, आज लोगों को उनका कोई सहारा नहीं है, आज कोई सहारा नहीं है उनका। ये हमारा भाई है, ये पार्लियामेंट से है, इसकी 7 किले ज़मीन जो है इन लोगों ने जो है वो हड़प ली है, और इसका जो हिस्सा बनता है 10, 15, 20 मरले का सावन चक में, वो भी उन लोगों ने दबा के रखा है। ये बार नंबर 2 की बात है, सामने है वो एक चाय वाली दुकान, उसके साथ ही है वो, वहाँ भी इसका मसला चला हुआ है। शेरपुरी और इसका रामनगर कॉलोनी है, वहाँ भी इनके मसले चल रहे हैं, जहाँ भी इनके मसले चल रहे हैं, जहाँ भी शहर में ये खड्डे हैं, किन लोगों ने दुकानें बेची हैं खड्डों में, कौन से नक्शे पास है? मैं पूछना चाहता हूँ म्युनिसिपल कमेटी वालों को, कौन से नक्शे पास है? एक भी अगर इन्होंने दुकानें सेल की हैं, मेरे साथ चलो आप लोग खड्ड में, एक भी दुकान का जो पेपर है, जो नक्शा है, वो बिल्कुल पास नहीं है। किसी की दुकान की कोई रजिस्ट्री नहीं है, विदाउट रजिस्ट्री इन लोगों ने जो है इलीगल दुकानें लोगों को बेची। सनी जी, यहाँ पे भी दुकानें जो हैं जगह पे बेची गई हैं, जहाँ हम इस वक्त मौके पर खड़े हैं, क्या इन दुकानों की भी जो रजिस्ट्री हुई है या कुछ ऐसा मामला आपको पता है? देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जिन लोगों ने ज़मीन ली है, सुरजीत हो कोई भी हो, वो अपना हिस्सा बेच सकता है ना। अगर उसने 2 कनाल कुछ मरले या 3 कनाल लिए, वो 3 कनाल ही बेच सकता है ना, 3 कनाल से ऊपर तो नहीं ना बेच सकता वो।
अगर 3 कनाल इन्होंने बेच दिए, फिर बार बार एक ही जगह पे हक रखते हैं ये हमारा है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कुछ बातें ऐसी हैं मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि एक बात बोलने से काफ़ी सिस्टम खराब होता है। जो पुराने पटवारी हमारे हल्के में रहे हैं ना, उन्होंने जितना भी लैंड ग्रैबिंग की है, ये उनकी और इनकी सांठ-गांठ थी। क्योंकि हमारे लोग गरीब किसान थे और अनपढ़ लोग थे हमारे। कौन से किसान जो है, जो पुराने किसान हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, हमारे दादाजी हैं, मास्टर जी हैं, ये पढ़े लिखे थे, इनको सारा पता था, क्योंकि इन्होंने नौकरी भी की है, सब कुछ की है। हम हमारे जो फोर फादर थे, जो बुजुर्ग थे, हमारे दादाजी थे, इनके भाई थे, वो नहीं पढ़े थे, उन्होंने पूरी उम्र ज़मीनों में दे दी। इसका ये मतलब थोड़ी है कि कोई ज़मीन का मालिक अपनी ज़मीन में रहेगा तो पीछे से कोई भी डाकू आएगा तो डाका मार के चला जाएगा। ऐसा हम कठुआ शहर में नहीं होने देंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बताना चाहता हूँ तहसीलदार साहब को कि तहसीलदार साहब, आप पे हमें बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि ये लोग लैंड ग्रैबर हैं, इन्होंने लोगों के हक छीने हैं, इन्होंने लोगों की ज़मीनों में डाका डाला इन लोगों ने। बताओ कठुआ में हमारा कोई ज़मीन का कोई मसला है? हमारे खिलाफ एक भी बंदा कोई खड़ा होकर बोलते हैं इन्होंने हमारा सारा ज़मीन का गलत किया, किसी से 1 रुपया भी खाया। हम लोगों के, गरीब लोगों के काम करवाते हैं, हम समाज से भी क्या है, हम समाज के लोगों के काम करते हैं। ऐसी गिलोनी हरकत ना हमें करना आती है, ना हमारा परिवार करता है। स्टेटमेंट में इन्होंने लिखाया है कि इस जगह के अंदर जो है हमारा कब्जा है, हमारी कुर्सियाँ हैं, हमारी अलमारी है। आप देख सकते हैं कि जगह पे गाड़ी भी लगाई गई है, ये कोई बोलेरो यहाँ पे खड़ी है, क्या कहना है आपका? ये बोलेरो शिलेरो मारा है, मेरी बात सुनो, एक दिन पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। किसी की बोलेरो लगाने से कोई मालिक नहीं बन जाता भाई साहब, ये आपको भी पता है। अगर मोदी सरकार ने 370 तोड़ी है ना, तो मालिकों को मालिका हक दिलाने के लिए तोड़ी है। उन कब्जे वाला कोई मालिक नहीं रहता है, जो असली मालिक है वो मालिक रहता है, कब्जा किसी का नहीं है यहाँ पे। और हमने देखा कि जो कमीशन में गवाहियाँ भी पड़ी हैं, कुछ लोग जो यहाँ के थे नहीं, जो कोई सावन चक के हैं, कोई कहीं के हैं, कोई कहीं के हैं, उनकी भी उन्होंने भी गवाहियाँ। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि इनके कठुआ शहर का एक भी बंदा इनके हक में नहीं है, एक भी बंदा इनके हक में नहीं है। अगर एक भी बंदा कठुआ शहर का कोई के हक में है तो उसको लाओ, कोई किसान लाओ, कोई यहाँ का लंबरदार तो होगा ना, लंबरदार को तो लाओ, चौकीदार को लाओ, जो शहर के मौजूद आदमी उनको लाओ यहाँ पे। हमारे हक में आपको पता, सारे ही किसान लोग जो थे सारे यहाँ आए थे, हमने किसी को बुलाया भी नहीं। आज सुबह भी यहाँ पे कोई मुझे लग रहा है छोट-मोट घटना हुई है, क्या मामला है? मामला ये है कि यहाँ पे सुबह कोई इनके बंदे को सफाई सुफाई दे रहे थे, यहाँ पे लड़के आए हमारे छोटे भाई, उन्होंने इनको पूछा, उनको मारने पड़ गए, पत्थर चला दिया। जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, जो लोगों के विकास के बारे में बात करते हैं, वही लोग पत्थर चला रहे थे यहाँ पे। ऐसी कॉलोनी हरकत करना क्या इनको शोभा देता है? कि क्या लोगों का कल्याण करेंगे? इनका खुद कल्याण नहीं हो रहा है, ये लोगों को पत्थर मार रहे हैं। और मैं अपने यहाँ अगर किसी के नाम लेने की अगर नौकत आ गई, मैं इनकी धज्जियाँ उड़ा दूंगा सभी की। एक कोई इनके दिमाग में अगर कोई ब्लेखा है निकाले सभी, मैं इनकी धज्जियाँ उड़ा दूंगा, धज्जियाँ। जो मेरे पास इनका सौदा पड़ा है ना, एक बंदे का मेरे पास पूरा खाका तैयार है। आओ जी, मैं पूरा खाका तैयार कर दूंगा। Thank you. मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरी उम्मीद है, और कोई भी अगर होगा वो पारदर्शी होगा।